आरकेएस की मीटिंग यहाँ पे हुई है और जिसमें हमने पहली मीटिंग में आरकेएस की और मैं 10 साल के बाद जो है दोबारा मैंने आरकेएस की मीटिंग दी और अब यकीन माने ऐसे लगा कि 10 साल के पीरियड में जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आगे कुछ नहीं चला। जो मशीन हमने उस वक्त लगाई थी जिसमें बेडशीट्स धुलती थी, एसी चलते थे, एसी लगाए थे, लोगों की सहूलियत के लिए पानी का इंतज़ाम किया था, वो सब ख़त्म हो चुका है 10 साल के पीरियड में। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पुंछ हॉस्पिटल में सबसे पहले इस रियासत में मैंने सोलर प्लांट जो है लगाया था और वो सोलर प्लांट पूरे हॉस्पिटल में बड़ा अच्छे से चलता था, इमरजेंसी ब्लॉक उस पर चलता था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 10 साल में उसकी किसी ने बैटरी ही नहीं बदली और आज वो सोलर प्लांट पूरे का पूरा डिफॉल्ट है। मैंने सुप्रीडेंट साहब से बात की, हमने कहा 2012 में मैंने बनाए थे, 2025 आ गया, उन बाथरूम का बुरा हाल, उनकी रिपेयर के लिए 20 लाख हमने दे दिया है, 29 लाख का इन्होंने एस्टिमेट दिया है जो कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको तैयार किया जाएगा। पार्किंग के लिए 10 लाख की इनको ज़रूरत थी, आज उसका भी हमने सैंक्शन, मैंने उनको कहा मैं दे देता हूँ, आप इमीडिएटली उसको करवा के पार्किंग का वो यहाँ पे करिए। पीछे जो हमारा जो इमरजेंसी एक क्रिटिकल यूनिट हमारा तैयार हो रहा था 50 बेड का, उसके लिए प्रोग्रेस के लिए देखा गया और लैब का जो काम शुरू कर रहा है उसके लिए जो है फाइनल जो है वो कर रहे हैं, उसका भी काम शुरू हो रहा है। र्यूमर्स का बड़ा दौर रहता है पुंछ, क्योंकि जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया तो अब वो सोचते हैं कि आने वाले 5 साल ये भी कुछ नहीं करेंगे। तो मैं मीडिया के हवाले से उनको कहना चाहूँगा पुंछ में तब्दीली आएगी और 10 साल के बिगड़ा हुए निज़ाम को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं, लेकिन जो इंसान लोगों की मुश्किलात के लिए है, जो ऑफिसर लोगों की मुश्किलात कम करने में नाकामयाब होगा, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, उसके लिए मैं बात करूंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क्लियर कट हिदायत है कि आवाम की बेहतरी के लिए जो कदम भी उठाना चाहते हैं वो उठाइए, हम वो कदम उठाएंगे। आज की जो हमने कमेटी यहाँ पे आरकेएस की बनाई, ये हिस्टोरिक कमेटी है, इतनी बड़ी कमेटी कभी नहीं बनी और तमाम सेक्शंस के बने, इसमें जो है लोगों को इन्वॉल्व किया। शहर के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, एक्स काउंसलर हैं, एक्स सरपंचेस हैं और जो हमारे वकील हजरात हैं, और पहली बार हमने वुमेन जो है उनको मेंबर से हम बनाया, क्योंकि ये जो बहनें हमारी जब इसमें आएंगी एक तब्दीली आएगी और वक्त लगेगा और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पुंछ के हॉस्पिटल यहाँ पे काम हुआ। देखिए, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता, उन्होंने भी कोशिश की होगी, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, उन्होंने कोशिश की होगी जी। और वो कोशिश जो है मैं नहीं कहूँगा उनकी कोशिश कम रही या क्या रही, उन्होंने कोशिश की होगी और लेकिन ग्राउंड पे वो सिचुएशन नहीं आ सकी, मैं समझता हूँ, जो बहुत बड़ी बदकिस्मत है। सर, जिस हॉस्पिटल में अभी आप गए हुए थे, यहाँ पे बहुत बार आपने विजिट भी किया और वॉशरूम्स का बुरा हाल है। यहाँ पे अभी इमरजेंसी ब्लॉक में गए, कई लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी है कि यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा बंदा कोई भी यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता। तो आपको ये महसूस हुआ कि यहाँ पे सफाई की जो है निहायत ही ज़रूरत है? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, हमें सफाई की ज़रूरत है, थोड़ा निज़ाम बदलने की थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। डॉक्टर्स लगे हैं, सफाई वाले लगे, सब लगे, इनकी भी मुश्किलात हैं, इनकी मुश्किलात भी दूर कर रही हैं। मैं इनकी मुश्किलात थी सुप्रीडेंट साहब को पैसा प्रोवाइड करना है, इनकी जो मुश्किलात है, जहाँ बाथरूम रिपेयर कर रहे हैं, बाथरूम टूटे हैं, बाथरूम का बुरा हाल है, तो ये जब सब रिपेयर होंगे, सब चीज़ें बनेंगी, उसके बाद जो है तरक्की। सर, हॉस्पिटल में बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते हैं, उसके बाद गया कि एमएलए साहब ने ऐसी कोशिश की कि वो यहाँ से कहीं दूसरी एरिया में शिफ्ट होगी। तो आज यहाँ पे ये भी जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी ऊपर, उसमें कहा गया कि एमएलए साहब ही डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पे बनेगी। तो क्या डिसाइड हुआ कि वो कहाँ पे बनेगी? देखिए, जो लोग 10 साल कुछ नहीं कर सके, 10 साल जिनका फेलियर रहा, 10 साल जिन्होंने चापलूसी की, उन लोगों के फेलियर के वो ये रूमर छोड़ते हैं। यहाँ 50 बेडेड वार्ड्स बनेंगी, सीटी स्कैन की मशीन मैं लाया था, नई भी लाऊंगा, नया पूरा सिस्टम होगा, डायलिसिस के यूनिट्स नए लगेंगे, एम्बुलेंसें नई आएंगी, हॉस्पिटल नया बनेगा, वार्ड्स बनेगा
और यही लोग जो आज ये बातें कर रहे हैं, जब ये बिल्डिंगें बनेगी यहाँ आके पकौड़े और चाय ज़रूर। सर जब भी मैं आपका इंटरव्यू आप आवाज़ उठाते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको बेहतर करने की नहायत ही ज़रूरत है। क्या जेएमसी यहाँ पे आएगा या नहीं? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगा। जीएमसी यहाँ आएगा। पुंछ, रजौरी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, पीर पंजाल और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर मेंढर हो गया, सुरनकोट हो गया, हमारा एक यूनिट है। इंशाल्लाह इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्की आएगी। और जहाँ तक हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का मकसद है, मैंने पहले भी वादा किया है, रियासत के नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी। शुक्रिया सर, वक्त